नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, छठ का महापर्व 28 अक्टूबर से यानी आज से प्रारंभ हो रहा है। 4 दिनों तक ये महापर्व चलेगा। छठ के महापर्व की बहुत ज़्यादा महत्वता है। उसका पौराणिक महत्व क्या है, छठ पूजा क्यों की जाती है, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने इस पूजा की महत्वता, इस पर्व की महत्वता पे बात करी है, इसका क्या पौराणिक महत्व है। अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम हो तो ऑब्वियसली अगर आप छठ पूजा कर रहे हैं, छठ व्रत रख रहे हैं, तो और ज़्यादा अच्छे से आप रख सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में बात करूँगा, छठ पूजा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया की जाती है। छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो छठ का त्यौहार है, इसमें मुख्यतः सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और उसके साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। छठी मैया के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। उन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सूर्य देव की जब आप उपासना करते हैं तो आपको सरकार से संबंधित कोई भी समस्याएं आ रही हैं, आपकी नौकरी में कोई समस्याएं आ रही हैं, आपको आंखों से संबंधित कोई बीमारी है, आपको हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है, तो उन बीमारियों का निदान होता है। इसीलिए छठ पूजा में उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य, आपने देखा होगा उगते हुए सूर्य को जल देने की बात तो हर कोई करता है। बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि उगते हुए सूर्य को जल दिया जाए, लेकिन डूबते हुए सूर्य को जल देने की जो प्रथा है वो छठ के महापर्व में ही की जाती है। और इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब आप उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपको सेहत से संबंधित लाभ होते हैं, राज दरबार से संबंधित फायदे होते हैं। और जब आप छठ महापर्व के बीच में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस केस के अंदर आपकी पारिवारिक संपन्नता बढ़ती है। सूर्य भगवान की पूजा इसलिए की जाती है आपकी सेहत अच्छी रहे, सरकारी लाभ आपको मिले, आपके हड्डियों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है आप वो ना हो आपको। और छठी मैया की पूजा की जाती है ओजस्वी संतान प्राप्त करने के लिए, या आपकी संतान है तो वो तेजस्वी बने, ओजस्वी बने और अपने ही अच्छे से अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दे सके। इस वजह से भी छठी मैया की पूजा की जाती है। अब बात की जाए कि आपने उपाय क्या क्या करने हैं, उस पर पहले बात करी जाए। जैसा मैंने पहले बताया, 28 अक्टूबर को छठ का पर्व प्रारंभ होगा, 29 अक्टूबर को खरना मनाया जाता है और 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का अर्थ यह है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है 30 अक्टूबर को। तो आप दिन तारीख नोट कर लें, आप टाइम नोट कर लें, किस समय पर आपने डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है, कैसे देना है, क्या मंत्र है, मैं आगे आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। पहले 30 अक्टूबर की बात कर लें। 30 अक्टूबर को सूर्यास्त का जो समय है वो है 5:38 शाम को। तो आप जो अर्घ दे सकते हैं, सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा 30 अक्टूबर को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम। अब किसी वजह से आप 4 से 5 के बीच नहीं दे सकते तो 5:38 तक तिथि है, आप उसमें भी दे दें तो आपका काम तो कम से कम आप अर्घ तो दे पाएंगे। तो आप एक तो ये चीज़ करिए। दूसरी चीज़, 31 अक्टूबर को अर्घ देना है उगते हुए सूर्य को। जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इसलिए उसकी ज़्यादा महत्वता बन जाती है कि शाम के समय ये माना जाता है कि सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। शाम के समय जब आप अर्घ देते हैं तो प्रत्युषा के साथ होते हैं तब सूर्य देव, और जब सुबह के समय अर्घ दिया जाता है उस समय वो अपनी पत्नी उषा के साथ होते हैं। तो शाम को जब आप अर्घ देंगे तो आपकी संपन्नता में वृद्धि होती है। 31 अक्टूबर को जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है, सूर्योदय हो रहा है 6:31 पर, तो आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कोशिश करें कि आप अर्घ ज़रूर दे दें।
अब सवाल ये उठता है कि ये अर्घ किस किस को देना चाहिए। ये अर्घ सभी लोग दे सकते हैं, जिन लोगों ने छठ का व्रत रखा है वो भी दे सकते हैं, और जिन्होंने नहीं रखा वो भी दे सकते हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी भी शेयर किया हुआ है इस पर कि अगर आप छठ व्रत किसी वजह से करना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से आप नहीं रख पा रहे छठ का व्रत, तो कुछ उपाय आपके साथ बात करिए, आप वो भी उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं एक दो उपाय आपको बताऊंगा कि जो आप ज़रूर करें, जिससे कि आप छठ पर्व का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि आपको अर्घ किस समय पर देना है। मैंने फिर रिपीट कर दूं एक बार, 30 अक्टूबर को शाम को देना है और 31 अक्टूबर को मॉर्निंग में देना है। शाम को डूबते हुए सूर्य को और 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को। अब मंत्र क्या रहेगा? मंत्र बहुत सिंपल है, ओम सूर्याय नमः। अब जो आपने अर्घ देना है उसका लोटा किस तरह से तैयार करना है। तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें प्लेन जल डालकर भी आप दे सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हेतु होते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दे रहे हैं। जैसे अगर आप शिक्षा में वृद्धि चाहते हैं, शिक्षा के लिए दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप सूर्य को अर्घ दें तो उस जल में थोड़ा सा हरा रंग मिला लें। हरा रंग जो है वो बुध का रंग है। सूर्य और बुध को जब आप मिलाते हैं तो मंगल नेक हो जाता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब बहुत सारी महिलाएं हैं जो विवाह के लिए सोच रही हैं, तो उस केस के अंदर जो सूर्य को जल आपने बनाया, जल वाले लोटे के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और फिर अर्घ दें, तो विवाह की जो पॉसिबिलिटी है वो जल्दी बन जाती है। अब अगर आप पितरों के लिए अर्घ देना चाहते हैं, पितरों, आप कहीं ना कहीं आपके मन में है कि आप पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पितरों के लिए आपने तर्पण करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप जो जल आप जिससे अर्घ दे रहे हैं उसके अंदर काले तिल मिला लीजिए और थोड़े से चावल मिला लीजिए, फिर अर्घ दे सकते हैं आप। ये तो हुआ कि अगर ये भी कुछ नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप प्लेन जल से अर्घ दे दें। अगर नौकरी में बहुत समस्याएं आ रही हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लाल फूल और रोली थोड़ा सा जल में मिला लें और फिर उसके बाद अर्घ दें। तो इससे जो आप अर्घ देते हैं उसका भी बेनिफिट जो है वो आपको ज़्यादा हो जाता है। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया, ओम सूर्याय नमः। अब ये अर्घ दे दिया आपने। अब इसके अलावा दो उपाय आपके साथ मैं और बात कर रहा हूँ जो लाल किताब के आप कर सकते हैं ताकि छठ पर्व का लाभ आपको मिले। सबसे पहला तो उपाय है कि जैसे छठ पे गुड़ की मिठाई बनती है, ठेकुआ कहते हैं उसे, तो आप या तो वो मिठाई बनी हो आप वो ले लीजिए और गरीब व्यक्तियों में बांट दीजिए, अपने जानने वालों में बांट दीजिए किसी को, या जो छठ का व्रत रख रहे हैं वहाँ पर जाकर बांट दीजिए। तो एक तो ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी, आप जो छठ व्रत रख रहे हैं अगर आप उनकी किसी न किसी तरह से सेवा कर सकते हैं, उनको कोई ना कोई हेल्प दे सकते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप करते हैं तो भी आपको इस पर्व का लाभ मिलता है। आपने जो, अगर आप किसी वजह से व्रत नहीं रख सके, आपके मन में ये है कि आप व्रत नहीं रख कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, जो व्रत रख रहे हैं आप उनकी सेवा कर दीजिए, उनको साफ सफाई में हेल्प कर दीजिए, तो इससे भी आपको उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।